चरण सिंह सापरा, पर विपक्ष का अपना खेल है। विपक्ष भी क्या लामबंद है? अब राष्ट्रपति चुनाव का खाका तैयार हो गया है, तारीखें सामने आ गई हैं। उम्मीदवार विपक्ष का एक होगा या कांग्रेस दूरी बने, कांग्रेस का उम्मीदवार हो, या गैर भाजपा गैर कांग्रेस का भी एक नया फ्रंट बने, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, केसीआर, वो कोई और उम्मीदवार करें? अभी वहां भी पेंच है क्या? देखिए संदीप जी, मैं कुछ भी आज अगर कहूंगा तो शायद उसमें जल्दबाजी होगी। मेरे ख्याल से सभी पार्टियां जो भाजपा के विरोध में है, फिर वो चाहे टीआरएस है या शिवसेना है या आप अभी नवीन पटनायक की बात कर रहे थे, या तमाम सारी पार्टियां जो है वायासर है, ये सभी लोग मेरे ख्याल से मिलकर के तय करेंगे कि किस तरह से राष्ट्रपति के चुनाव में हमको आगे जाना है। और एक आने वाले दिनों में 2-3 दिनों के बाद में आपको इसका स्वरूप कुछ बनता हुआ नजर आएगा। आज कुछ भी कहेंगे, विपक्ष कांग्रेस की अगुवाई, दूसरी बात जहां तक तैयार है क्या? राज्यसभा नहीं, राज्यसभा पर आते हैं, हर चीज करेंगे हम चर्चा, पर राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार को तैयार होगा संपूर्ण विपक्ष, तभी तो ये आंकड़ों का खेल समझ में आएगा ना। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सब विपक्ष, भाजपा के विरोधी पार्टियां, जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, वो आपस में चर्चा करेंगी, मंथन होगा और उसमें से कुछ अच्छा निकल के आएगा। मेरे ख्याल से ठीक तो यही रहेगा कि एक कैंडिडेट उभर करके आए और सारी विपक्षी पार्टियां इकट्ठी होकर के उस कैंडिडेट के हक में वोट डालें, तब हम उत्तर दे सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को। जिस तरह से आपने अभी आंकड़े बताए हैं, आंकड़ों में भारतीय जनता पार्टी को कमी जरूर है, लेकिन बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। तो अगर सारा विपक्ष इकट्ठा होता है तो मेरे ख्याल से जो सबका उत्तरदायित्व बनता है विपक्षी पार्टियों का, उस उत्तरदायित्व पर हम खरे उतर सकते हैं। तो मतलब राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी से, अरविंद केजरीवाल से, नवीन पटनायक से, केसीआर से मुलाकात करेंगे इसलिए, इसके लिए? देखिए, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। किसी ने यह सोचा था कि शिवसेना और कांग्रेस पार्टी महाविकास आघाड़ी बनेगी, गठबंधन में ये दोनों पार्टियां, कांग्रेस की करामात थी या शरद पवार का खेल था? जनता पार्टी और पीडीपी, वो शरद पवार की चाणक्य बुद्धि थी या कांग्रेस की करामात थी? इसमें किसी नहीं, सवाल उसमें यह था कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने, और ऐसा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने जो तीनों पक्षों को मंजूर हो, और बेसिकली जो कम्युनल एजेंडा चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी है उसके विरुद्ध में ये तीनों पार्टी खड़ी होकर के, और एक सरकार, एक अच्छी सरकार जो महाराष्ट्र राज्य को चाहिए, वो हम दे सके। नहीं, तो मुलाकातों का प्लान के कोई एजेंडा बना है क्या? बनी थी। हो सकता है देश में भी इस तरह से कोई प्लान बन जाए। नहीं, कोई एजेंडा अभी तैयार हुआ है कांग्रेस में कि इन सब लोगों से मुलाकात करनी होगी? आर वी ऑन द सेम पेज? अब ईडी के सामने पेशी है राहुल गांधी की, तो आपने अपने सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसद तो बुला लिए दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन के लिए, बाकी विपक्षी दलों से बातचीत का कोई एजेंडा है क्या? सवाल यह है। देखिए, एजेंडा क्या बनेगा, ये एजेंडा हम आज आपको टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से नहीं बता सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि आने वाले 2-4 दिनों के अंदर आपको एजेंडा खुद ब खुद आपके सामने आएगा कि किस तरह से। अभी 18 जुलाई को बहुत समय है और उससे पहले ये सारी चीजें तय हो जाएंगी। नहीं, 18 जुलाई को तो वोटिंग होगी, आप समझे नहीं खेल को। 29 जून को नामांकन की आखिरी तारीख है, आज से 20 दिन बाद। तो उम्मीदवार तय करना है, ये अभी होना है, ये कोई ये थोड़ा कि अगले महीने तय होगा। तो मैं समझ रहे हो आप मैं सवाल क्या पूछ रहा हूं? संदीप जी, मैं आपके खेल को अच्छी तरह से समझता हूं, लेकिन जो सवाल का उत्तर आप चाहते हैं वो उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा। ये भी तो मैं कह रहा हूं कि आज कुछ कहना बहुत जल्दी होगी, आप भी इस बात को समझिए।